Hello everyone and once again welcome to my channel. So this video is all about HTML. So let us suppose tomorrow is your interview regarding development. Means you have minimum span of time. So within that span of time, if you really want to revise all the concepts regarding HTML, or let us suppose you are working professionals and you really want to brush up all the concepts regarding HTML within minimum span of time, so I highly recommend you to watch this video till end. I will explain you in a way even school students can understand very easily. So let's start. So सबसे पहले मैं जो कोड एडिटर यहाँ पे यूज करने वाला हूँ वो है VS Code, दैट इज विजुअल स्टूडियो कोड. सो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ यहाँ पे नेमिंग कन्वेंशन बता दूं विजुअल स्टूडियो कोड यूज करने के लिए. आपको कोई रैंडम फ़ोल्डर नेम या आपको कोई रैंडम फ़ाइल नेम आपको नहीं रखना है। आपको एक रिलेवेंट फ़ोल्डर और फ़ाइल नेम आपको रखना है, ताकि वो उस फ़ाइल में जो भी आप कोड कर रहे हो उसे वो जस्टिफ़ाई कर पाए। सबसे पहले मैंने यहाँ पे अभी एक एचटीएमएल फ़ोल्डर बनाया है और उसके अंदर मैंने एक फ़ाइल बनाया है विथ नेम index.html विथ एक्सटेंशन .html, बिकॉज़ हम लोग एचटीएमएल का कोड यहाँ पे कर रहे हैं। सो अभी हमने index.html ही क्यों रखा है इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे. बट सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं HTML के बारे में. लेट्स स्टार्ट विथ HTML. HTML means hypertext markup language. HTML means hypertext markup language, or you can say HTML stands for hypertext markup language. Means in order to structure and formatting the websites, we are using HTML. Means structuring and formatting. आप लोग HTML को रियल लाइफ एग्जांपल के साथ रिलेट इस तरह कर सकते हो, लाइक आवर ह्यूमन स्केलेटन जो है वो हमारा एक ढांचा जो एक है वो हमारा HTML है. उसके ऊपर फिर आप स्टाइलिंग परफॉर्म कर दो, वो आपका CSS हो गया. और फिर जो भी आप फंक्शनैलिटी या लॉजिक जो भी आप परफॉर्म कर रहे हो, एक्शंस, आपकी एक्टिविटी, वो सारे जावास्क्रिप्ट में आएंगे. HTML means hypertext markup language and we are using HTML because in order to structure and formatting the websites. HTML is not case sensitive language. नॉट केस सेंसिटिव मीन्स क्या हुआ? बहुत सारे ऐसे लैंग्वेज जो कि केस सेंसिटिव हैं, बहुत सारे ऐसे लैंग्वेज जो कि नॉट केस सेंसिटिव है, जिसमें कि एक HTML है जो कि केस सेंसिटिव नहीं है, लाइक SQL भी आपका केस सेंसिटिव नहीं है, बट बाय डिफॉल्ट और एडवाइजेबल कुछ ऐसा सेट ऑफ रूल्स है जो आपको फॉलो करने होते हैं. HTML में क्या है कि आपको लोअर केस ही आपको यूज करना है. लाइक जैसे कि आप एसक्यूएल में देख लो, एसक्यूएल में क्या है कि बाय डिफॉल्ट उसमें अपर केस, या फिर ये एडवाइजेबल है कि लोग उसमें अपर केस ही यूज करते हैं. उसी तरह एचटीएमएल में आपको लोअर केस यूज करना है, बट यदि आपने इंटेंशनली या फिर बाई मिस्टेक आपने अगर अपर केस यूज कर दिया, सो वो सेम ट्रीट किया जाएगा. HTML इज नॉट केस सेंसिटिव मीन्स, लेट अस सपोज आपने कोई टैग लिखा है, लेट अस सपोज ये पैराग्राफ टैग है, इस बारे में हम लोग बात करेंगे. और ये दोनों को सेम ट्रीट किया जाएगा. लेट अस सपोज आपने हेडिंग टैग लिखा है, लेट अस सपोज H1. अभी ये हेडिंग टैग क्या है, पैराग्राफ टैग क्या है, इस बारे में हम लोग आगे बात करेंगे अभी वीडियो में. H1. ये बोथ सेम, ये जो भी है अपर केस और लोअर केस, ये बोथ जो है आपका सेम ट्रीट किया जाएगा. HTML इज नॉट अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज. थर्ड पॉइंट यहाँ पे आ जाते हैं. इन HTML indentation is not required. In HTML indentation is not required. indentation क्या है? लाइक अगर आपने पाइथन में कोड किया होगा, वहाँ इंडेंटेशन काफी इंपॉर्टेंट है. मीन्स यदि आपने इंडेंटेशन अगर आपने वहाँ पे नहीं दिया तो आप एरर आप फेस करने वाले हो. बट इन HTML इंडेंटेशन रिक्वायर्ड नहीं है, बट इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द रीडेबिलिटी ऑफ योर कोड, और आप यहाँ पे इंडेंटेशन यूज कर सकते हो. इंडेंटेशन को आप एक तरीके से टैब या फिर स्पेस ये भी समझ सकते हो. इंडेंटेशन यूज करना एक गुड प्रैक्टिस है इन HTML, जिससे कि आपका एक हायरार्की भी समझ में आता है कि आप HTML में आपने यदि नेस्टेड टैग आपने यूज किया, टैग के अंदर आप टैग यूज कर रहे हो, उससे आपका एक हायरार्की समझ में आता है कि आप किस तरह
आपका HTML जो है वो हायरार्की फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे एक फोर्थ पॉइंट यहाँ पे ये भी आ जाता है, HTML follows hierarchical structure, hierarchical structure। सो HTML आपका हायरार्किकल स्ट्रक्चर भी फॉलो करता है। HTML इज नॉट अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। आप अपर केस के साथ भी यूज कर सकते हो, यहाँ पे कोई आप एरर फेस नहीं करोगे। बट ऐसा क्यों है कि हम लोग लोअर केस ही एडवाइजेबल है, बिकॉज जब भी आप डेवलपमेंट करते हो तो आप आगे जाकर जावास्क्रिप्ट जैसे लैंग्वेज पे आप कोड करोगे। तो जावास्क्रिप्ट स्क्रिप्ट जो हमारा है वो है केस सेंसिटिव लैंग्वेज। सो आप एक गुड प्रैक्टिस नहीं है कि आप अपर केस अभी करोगे फिर आपको जावास्क्रिप्ट जो कि आपका केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, सो ये गुड प्रैक्टिस होगा कि आप अभी से ही लोअर केस फॉलो करो, ताकि आप जावास्क्रिप्ट में आपको एरर फेस ना कर सको। अब यहाँ पर हम लोग एक डिस्कस करते हैं कि हमारा HTML जो है, क्या हम लोग विद द हेल्प ऑफ ओनली HTML कैन वी क्रिएट एनी वेबसाइट, इज इट पॉसिबल? तो इसका आंसर है नॉट पॉसिबल, क्योंकि HTML हमारा जो है वो HTML इज नॉट अ वेबसाइट, HTML इज अ वेब पेज, और यू कैन से डॉक्यूमेंट। HTML is not a website because in order to create a website we required front end, back end as well as database, and HTML is a part of a front end। HTML हमारा एक वेब पेज है और डॉक्यूमेंट है जो कि रेंडर किया जाता है किसी भी ब्राउजर के द्वारा। सो यहाँ पे हम लोग गूगल एज अ ब्राउजर यूज करने वाले हैं। सो यहाँ पे 6th पॉइंट जो आता है वो आता है इंस्पेक्ट एंड व्यू पेज सोर्स का। सो वी कैन explore view page source in order to explore front end कोड। सो हम लोग व्यू पेज सोर्स की हेल्प से हम लोग इंटरनल कोड आप बोल सकते हो, या फिर आप फ्रंट एंड कोड किसी भी वेबसाइट को आप देख सकते हो, बट आप एग्जैक्ट कॉपी नहीं कर सकते हो। और फिर यहाँ पे एक 7th पॉइंट आता है आपका इंस्पेक्ट। सो विद द हेल्प ऑफ इंस्पेक्ट we can perform changes in our web page simultaneously। मतलब यहाँ पे मतलब इसका क्या हुआ कि विद द हेल्प ऑफ इंस्पेक्ट वी कैन परफॉर्म चेंजेस इन आवर कोड या फिर वेब पेज साइमल्टेनियसली विथ कोड। मीन्स जो भी आपका HTML कोड है उसके साथ आप साइमल्टेनियसली आप अपने वेब पेज में जो भी चेंजेस है वो आप देख सकते हो या फिर आप परफॉर्म कर सकते हो। सो ये एक विद द हेल्प ऑफ इंस्पेक्ट आप ऐसा कर सकते हो। तो लेट अस सपोज आप कुछ एक्सप्लोर करना चाहते हो या फिर आप कुछ फन करना चाहते हो, सो आप इंस्पेक्ट के हेल्प से आप कर सकते हो कि आप साथ के साथ आप जो भी चेंजेस अपने कोड में कर रहे हो वो आप डिस्प्ले होकर आप वहाँ पे देख सकते हो, जो कि आपका डिस्प्ले हो रहा है वहाँ पे। अभी यहाँ पे जैसे ही मैंने एक्सक्लेमेशन यहाँ पे मैंने यूज़ किया है, तो यहाँ पे कुछ इमिट एब्रीविएशन करके कुछ आ रहा है। अब यहाँ पे इतना फोकस नहीं करते हैं, यहाँ पे एंटर करने के बाद आपको ये कुछ सेट ऑफ लाइन ऑफ कोड्स आप HTML में देख पा रहे हो। सो ये क्या, ये आपका एक HTML का आप इसे सिंटैक्स बोल सकते हो, या फिर आप HTML का इसे टेम्पलेट बोल सकते हो, या फिर HTML का आप इसे बॉयलर प्लेट कोड बोल सकते हो। ये एक ऐसा कोड है, जब भी आप किसी HTML फाइल में आप जब भी कोड करोगे या फिर HTML में जब भी आप कोड करोगे, इतना कोड आपका मैंडेटरी है जो कि आपको इतना लिखना ही लिखना है। इसीलिए एक आपका कोड ये HTML का आप सिंटैक्स बोल लो, या फिर आप बॉयलर प्लेट कोड बोल लो, या फिर आप टेम्पलेट बोल लो। सो यहाँ पे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं डॉक टाइप HTML क्या करता है। डॉक टाइप HTML बताता है कि आप जो भी HTML में कोड लिख रहे हो वो आपका पेज पे किस तरह वो शो होगा, या फिर ये भी बताता है कि HTML का कौन सा वर्जन आप यूज कर रहे हो। सो हम लोग यहाँ पे HTML का लेटेस्ट वर्जन यूज कर रहे हैं, HTML5। अब हमारा HTML जो कि मैंने बताया कि HTML जो है फोर्थ पॉइंट जैसा भी मैंने लिखा है, HTML फॉलोज अ हायरार्किकल स्ट्रक्चर। हायरार्किकल स्ट्रक्चर मींस टैग्स के अंदर टैग्स आप देख पा रहे हो, जैसे कि ये हमारा HTML का सबसे पहला एलिमेंट। सो ये रूट ऑफ द एलिमेंट भी आप बोल सकते हो, रूट
ऑफ द एलिमेंट। अब आप देख पा रहे हो HTML के अंदर कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन, लाइक lang इज इक्वल टू en, ये क्या है? सो लेट आप जब भी आप HTML या फिर डेवलपमेंट में आप कोड कर रहे हो, आप VS कोड में, सो यहाँ पे आप कुछ देख पाते हो MDN रेफरेंसेस। इसका ये मतलब है कि आप जाके यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हो, इस बारे में आप पढ़ सकते हो। सो MDN रेफरेंसेस मैं आपको एडवाइस करूंगा जब भी आप VS कोड या फिर आप डेवलपमेंट कर रहे हो, सो आप MDN रेफरेंसेस को आप बिल्कुल एक्सप्लोर कर सकते हो। अब यहाँ पे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है, ये क्या है, इस बारे में हम लोग बात करेंगे। वैसे इसे एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। एट्रीब्यूट्स मीन्स क्या हो गया? एट्रीब्यूट्स टेल अस अबाउट एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट एनी टैग्स। सो ये हमारा HTML हमारा रूट ऑफ द एलिमेंट है, ये हमारा ओपनिंग टैग है और ये हमारा क्लोजिंग टैग है। उसी तरह HTML के बाद हमारा ये हेड टैग है, ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है। फिर ये हमारा बॉडी टैग है, ओपनिंग और क्लोजिंग। सो जो भी कोड हम लोग HTML में लिखने वाले हैं वो बॉडी टैग के अंदर ही लिखने वाले हैं, बिकॉज वो कोड ही हमारा जाके डिस्प्ले होने वाला है। जो भी सेट ऑफ कोड्स हम लोग लिखने वाले हैं वो लास्ट में जो भी वो डिस्प्लेबल फॉर्म में जो कन्वर्ट होने वाला है, वो जो भी आप बॉडी टैग में लिखोगे वही कन्वर्ट होगा। बाकी जो भी है वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। लाइक हमारा जो हेड टैग में जो भी आप देख पा रहे हो सेट ऑफ लाइंस, ये सारे एडिशनल इन्फॉर्मेशन है और इसे आप मेटा डेटा भी बोल सकते हो। मेटा डेटा मीन्स डेटा अबाउट डेटा, मीन्स का हेड टैग है वो कंटेन्स करता है मेटा डेटा इन्फॉर्मेशन, लाइक data about data information or some important information like linking CSS with HTML और linking JavaScript with HTML। ये सारे काम आप हेड टैग के अंदर करते हो। यहाँ पे एक हम लोग टाइटल टैग भी देख पा रहे हैं। टाइटल क्या है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग कोई रैंडम नेम दे देते हैं टाइटल में, सो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आपका टाइटल का जो नाम है वो बिल्कुल एक रिलेवेंट नेम होना चाहिए। इससे कुछ इस तरह दिखाऊंगा। लेट अस सपोज आपने टाइप किया गूगल और यहाँ पे लेट अस सपोज आपने लिखा HTML। इस वाले वेबसाइट को जब आप ओपन कर रहे हो, यहाँ पे आप जब टैब में देख पा रहे हो HTML ट्यूटोरियल्स। सो ये जो W3 स्कूल का ये जो वेबसाइट है, सो इस वेबसाइट में जो टाइटल है वो आपका HTML ट्यूटोरियल्स है। सो आपको टाइटल एक रिलेवेंट टाइटल आपको देना है जो कि आपके पूरे वेबसाइट को जस्टिफाई कर सके। ऐसा नहीं कि आपको कोई भी रैंडम नेम देना है। यहाँ से आप इंस्पेक्ट करके अपना देख सकते हो। जैसा कि आप देख सकते हो HTML ट्यूटोरियल्स, सो ये आपका टाइटल है। सो आपको कोई भी ऐसा रैंडम नेम आपको नहीं दे देना है। सो आपको एक रिलेवेंट नेम देना है ताकि वो पूरे वेबसाइट को जस्टिफाई कर सके और ये आपके रैंकिंग में भी, इन ऑर्डर टू इम्प्रूव रैंकिंग इन योर वेबसाइट, उसमें भी आपको हेल्प करता है। तो आपको एक रिलेवेंट नेम ही आपको देना है। सो अभी हम लोग जैसे कि यहाँ पे शो प्रीव्यू करके एक फीचर्स है VS कोड में, जिससे कि आप साथ के साथ साइमल्टेनियसली आप देख सकते हो। आपको गो लाइव सर्वर करने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसा कि देख सकते हो अभी हमारा वेब पेज में कुछ भी हमने कोड ही नहीं किया, क्योंकि हमारा जो रेंडर होता है वो हमारे बॉडी टैग के अंदर जो भी कोड हम लोग लिखते हैं वो हमारा ब्राउज़र जो है वो रेंडर करता है, वो जो डिस्प्लेबल फॉर्म में हमें दिखता है। बट हमने अभी कुछ लिखा ही नहीं है। तो बॉडी टैग में सबसे पहले हम लोग टैग के साथ स्टार्ट करते हैं। सो टैग और एलिमेंट्स में डिफरेंस क्या है? लेट अस सपोज हम लोग हेडिंग टैग के साथ स्टार्ट करते हैं। सो H1, सो H1 टैग के अंदर लेट अस सपोज मैंने लिखा माई पोर्ट माई पोर्टफोलियो। सो माई पोर्टफोलियो ये हमने लिखा है। सो ये हमारे टैग्स के अंदर जो भी हम यहाँ पे कंटेंट यहाँ पे लिख रहे हैं, ये जो कंटेंट ये हमारा कंटेंट हो गया। ये हमारा जो स्टार्टिंग जो है H1, ये हमारा ओपनिंग टैग होता है और ये हमारा क्लोजिंग टैग है। और इसके अंदर जो भी हम लोग लिखते हैं ये हमारा कंटेंट है। और इस पूरे कंप्लीट ओपनिंग टैग क्लोजिंग टैग विद कंटेंट, इसे हम लोग एलिमेंट कहते हैं। सो ये हमारा हेडिंग एलिमेंट। सो आपको समझ में आ गया होगा डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट्स एंड टैग्स। से एक्सप्लोर करते हैं।
सो HTML हेडिंग टैग में हम लोग HTML या सो हेडिंग टैग में हम लोग H1 टू H6 तक हम लोग देखते हैं। सो H1 H2 H3 H3 H4 H4 H5 और H6। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, किसी भी जब भी आप किसी भी प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप हमेशा केवल एक ही H1 टैग आप यूज करो। ये एक एडवाइजेबल है, क्योंकि एक से ज़्यादा H1 टैग यूज़ करना गुड प्रैक्टिस नहीं है। ऑल्दो आप यूज़ कर सकते हो, बट ये गुड प्रैक्टिस नहीं है। सो आप देख पा रहे हो कि साइज वाइज H1 को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है, H1 टैग। उसके बाद आपका H2, फिर H3। सो बहुत सारे लोग मिस्टेक ये करते हैं कि वो H1 टैग्स को यूज़ करते हैं, लाइक उन्हें साइज डिफाइन करने के लिए वो यूज़ कर लेते हैं। लाइक उन्हें अगर कोई स्मॉल टेक्स्ट अगर यूज़ करना है तो वो H6 यूज़ कर लेते हैं, अगर उन्हें कोई बिग टेक्स्ट यूज़ करना है तो वो H1 यूज़ कर लेते हैं। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। सो H1 टैग जो है वो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लाइक इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द SEO, लाइक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, वहाँ भी आपका H1 टैग बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग आगे सेमेंटिक टैग के बारे में पढ़ेंगे। सो वहाँ पे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा ये SEO के बारे में जो मैं बात कर रहा हूँ। सो इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द रैंकिंग ऑफ योर वेबसाइट्स, सो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ये मैटर करता है। सो आपको H1 टैग आपको केवल एक बार यूज़ करना है अपने वेबसाइट में। और जैसा कि आप देख पा रहे हो, इस साइज वाइज आपका H1 टू H6 ये डिक्रीज करता जा रहा है। सो आपको ये साइज, इन ऑर्डर टू डिफाइन द साइज आपको यूज़ नहीं करना है लाइक हिडन टैग। बहुत सारे लोग इसे साइज डिफाइन करने के लिए यूज़ कर लेते हैं। आपको साइज डिफाइन करने के लिए CSS में बहुत सारा प्रॉपर्टी है, वहाँ पे आप जाके साइज डिफाइन कर सकते हो, फॉन्ट साइज और फॉन्ट स्टाइल। सो आपको हेडिंग टैग आपको यूज़ करना है लाइक प्रायोरिटी वाइज। जो भी आपके वेबसाइट्स में जो भी इम्पोर्टेंट हेडिंग्स हैं उसके लिए आप H1 टैग यूज़ कर सकते हो। उससे कम इम्पोर्टेंट्स के लिए आप H2 टैग यूज़ करते हो। उससे जो भी कम इम्पोर्टेंट है उसके लिए आप H3। सो लाइक इन अ वे। सो ये आपका हो गया हेडिंग टैग। हेडिंग टैग के बाद हम लोग, ये आपका हो गया हेडिंग टैग। सो हेडिंग टैग के बाद अभी साथ के साथ मैं आपको कमेंट के बारे में यहाँ पे बताना चाहूँगा। लाइक जैसे कि मैंने यहाँ पे हेडिंग टैग को मैंने कमेंट आउट कर दिया। सो कमेंट होता क्या है? व्हाट इज कमेंट इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? सो कमेंट एक ऐसा कॉमन टर्म है जो कि आप हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप फेस करने वाले हो। सो कमेंट क्या है? लेट अस सपोज you are working in a company, or let us suppose you are contributing in a open source, and there is a person who has written some function and comment is not written. So it is very hard to understand what that function is actually doing. So in order to make your code or program more readable, it is a good practice to add comment in your code. So comment में क्या है? आपको एंगुलर ब्रैकेट यूज करना है, उसके बाद आपको एक्सक्लेमेशन, फिर डबल हाइफन, उसके बाद आपका जो भी आपको कमेंट ऐड करना वो आप कर दोगे। लाइक एक्सक्लेमेशन, एंगुलर ब्रैकेट, फिर आपको एक्सक्लेमेशन, फिर डबल हाइफन, उसके बाद आप जो भी ऐड करना चाहो, लाइक माई फर्स्ट प्रोग्राम। सो आप इस तरह कमेंट यूज कर सकते हो। सो जैसा कि मैंने यहाँ पे कमेंट के बारे में आपको बता दिया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कमेंट। सो कमेंट में क्या है? लेट अस सपोज you are working in a company। so यहाँ पे आप एक चीज देख पा रहे हो, जब मैं लिख रहा हूँ तो ये रीडेबिलिटी यहाँ पे थोड़ी डिक्रीज हो रही है, क्योंकि हम स्क्रीन साइज मेरा थोड़ा इधर ये शिफ्ट होता जा रहा है टूवर्ड्स
राइट। सो ऐसा इसे हम अभी सही कर सकते हैं, लाइक यहाँ पे जाके टॉगल वर्ल्ड रैप। सो अब यहाँ पे ये हमारी रीडेबिलिटी यहाँ पे इंक्रीज हो गई। सो लेट अस सपोज यू आर वर्किंग इन अ कंपनी और you are contributing in open source, and there is a person who has written some function, and comment is not written. So it's really difficult to understand what that function is actually doing. And code written in programming language is not that much human readable. सो इसलिए आपको कमेंट यूज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो कमेंट एक, इसलिए मैंने यहाँ पे कमेंट के बारे में बताया, क्योंकि कमेंट एक ऐसा टर्म है जो कि आप हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप फेस करने वाले हो। सो कमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द रीडेबिलिटी ऑफ योर कोड और प्रोग्राम। सो अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट टैग के बारे में, लाइक पैराग्राफ टैग। सो पैराग्राफ टैग के बारे में बात करते हैं। सो पैराग्राफ टैग में क्या है, लाइक यहाँ पे आप लॉरेम करके आप लिखोगे। सो ये आपका पैराग्राफ टैग है। सो अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन ये आ रहा है कि लेट अस सपोज यहाँ पे एक नेक्स्ट पैराग्राफ टैग मैं बना रहा हूँ, और यहाँ पे लेट अस सपोज मैंने लिखा आई एम लर्निंग, उसके बाद मैंने स्पेस दिया है कुछ, उसके बाद मैंने लिखा HTML। बट आप देख पा रहे हो मैंने यहाँ पे जो स्पेसेस दिया है, HTML बाय डिफॉल्ट उस स्पेस को कंसिडर ही नहीं कर रहा है। या फिर लेट अस सपोज इस पैराग्राफ में मैंने HTML नेक्स्ट लाइन में मैंने लिखा है, बट ये पैराग्राफ एलिमेंट और ये टैग इस स्पेस और ये नेक्स्ट लाइन को कंसिडर नहीं कर रहा है बाय डिफॉल्ट। सो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, सो यहाँ पे हम लोग लाइक हमारे पे कुछ ऐसे टैग हैं जो कि सेल्फ क्लोजिंग टैग है, जहाँ पे आपका ओपनिंग और क्लोजिंग अलग अलग नहीं है, बल्कि वो एक सिंगल टैग में, जो कि वो सेल्फ क्लोजिंग टैग हम लोग उसे कहते हैं। लाइक हमारा BR टैग जो है, और फिर हमारा एक HR टैग है। लाइक सो BR टैग का जो यूज है वो है कि आपको कोई लाइन ब्रेक आपको अपने कोड में लाना है इंटेंशनली, सो आप यहाँ पे BR टैग यूज कर सकते हो। HR टैग है यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रूलर, मीन्स आपको कोई एक लाइन ब्रेक आपको लाना है, उसके लिए आप HR टैग यूज कर सकते हो। ये दोनों टैग आपका सेल्फ क्लोजिंग टैग है, सेल्फ क्लोजिंग क्लोजिंग टैग। सो ये आपका सेल्फ क्लोजिंग टैग है। सो लेट अस सपोज आपको मैं BR टैग का आपको मैं यूज दिखाता हूँ और HR टैग का। लेट अस सपोज मैंने लिखा कोई पैराग्राफ ही लिखते हैं, माय फेवरेट लैंग्वेज इज C++। उसके बाद यहाँ पे दे देते हैं माय फेवरेट लैंग्वेज इज C++। सो अब यहाँ पे क्या है, हमने जब दो पैराग्राफ टैग अलग अलग मैंने यूज किया है, सो यहाँ पे तो ऑब्वियस सी बात है वो अलग अलग लाइन में ही आएगा। बट इस लाइन में पे इस BR टैग को यहाँ पे दे दी, और फिर आप वापस से
इस लाइन को यहाँ पे ऐड करते हैं। सो जैसा कि आप देख पा रहे हो, यदि आपको इंटेंशनली किसी लाइन को आपको नेक्स्ट लाइन में लाना है, सो बी आर टैग की हेल्प से आप कर सकते हो। बट लेट अस सपोज आपको यहाँ पे तो दो लाइन है, लेट अस सपोज आपको बहुत सारी लाइन्स आपको नेक्स्ट लाइन में लाना है। सो आप बार बार बी आर टैग यूज नहीं करोगे। इन ऑर्डर टू अवॉइड अ बी आर टैग वी हैव समथिंग प्री टैग। सो प्री टैग को एक्सप्लोर करने से पहले हम लोग यहाँ पे एच आर टैग को भी देख लेते हैं। लेट अस सपोज यहाँ पे बी आर टैग के साथ साथ एच आर टैग भी आपने डाल दिया। सो यहाँ पे आपका एक हॉरिजॉन्टल रूलर आ गया, इससे कि आपका एक लाइन ब्रेक आ गया। सो अब मैं आपको बताता हूँ प्री टैग। लाइक आपने प्री टैग यूज किया, प्री टैग लिखने के बाद आप एज इट इज आप जैसा भी यहाँ एडिटर में आप लिखोगे वैसा आपका वो डिस्प्ले होगा। लेट अस सपोज मैंने लिखा आई एम गुड बॉय, फिर मैंने लिखा नेक्स्ट लाइन में आई एम स्टूडेंट, फिर मैंने लिखा वी आर फ्रेंड। जैसा कि आप देख रहे हो, लेट अस सपोज यहाँ पे मैं एक और काम करता हूँ। लेट अस सपोज मैंने यहाँ लिखा होम, फिर मैंने यहाँ पे स्पेस दिया, फिर यहाँ पे मैंने लिखा अबाउट मी। सो जैसा कि आप देख पा रहे हो, जैसा कि आप देख पा रहे हो, लाइक यहाँ पे प्री टैग की हेल्प से हम लोग एज इट इज जैसा भी हम लोग ट्विटर में जैसा भी हम लोग लिख रहे हैं वो हमारा वैसा ही डिस्प्ले हो रहा है। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ प्री टैग। इंस्टेड ऑफ यूजिंग लॉट्स ऑफ बी आर टैग वी कैन यूज प्री टैग। अब हम लोग यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि HTML हमारा हायरार्किकल स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। सो हम लोग यहाँ पे नेस्टेड टैग के बारे में जानने वाले हैं। सो नेस्टेड टैग क्या है? जब आप किसी टैग के अंदर आप टैग यूज कर रहे हो, सो वो आपका नेस्टेड टैग हो गया। तो हम लोग नेस्टेड टैग में देखते हैं। लेट अस सपोज आपने पैराग्राफ बनाया, पैराग्राफ, इस पैराग्राफ के अंदर आपने कुछ सेट ऑफ लाइंस आपने लिखा है। अब आप चाहते हो ये आपका जो लॉरेम इस इप्सम है इसे आप हेडिंग 1 में आप डालना चाह रहे हो। मीन्स आप यहाँ पे H1 और फिर इसे आप कॉपी करके यहाँ पे आप डाल दो। सो ये लॉरेम इप्सम आपका H1 में आपका आ गया। मीन्स ये क्या है? आपका नेस्टेड टैग है। मीन्स आप टैग के अंदर भी आप टैग यूज कर सकते हो। सो ये आपका नेस्टेड टैग हो गया। दैट्स वाई मैंने कि ऊपर एक पॉइंट में बताया था कि HTML फॉलोज हायरार्किकल स्ट्रक्चर। सो यहाँ पे पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप भी है। लाइक यहाँ पे P यहाँ पे पेरेंट हो गया फॉर H1। या सो अब हम लोग देखने वाले हैं लिस्ट के बारे में। लिस्ट इन HTML, लिस्ट इन HTML। सो यहाँ पे HTML में दो तरीके के लिस्ट हम लोग को पढ़ना है। वन इज ऑर्डर्ड list and another one is unordered list, unordered list। so इसमें क्या है? लेट अस सपोज आपने लिखा unordered list। unordered list के अंदर आपको एक और टैग यूज करना है, दैट इज लिस्ट आइटम। उसके बाद लेट अस सपोज आप लिख रहे हो C++, फिर आपने लिखा या फिर आप यहाँ पे कर दो HTML, फिर आप यहाँ पे कर दो CSS और फिर यहाँ पे आप कर दो जावास्क्रिप्ट। सो जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट, सो ये बुलेट पॉइंट्स में आ रहे हैं और ये अनऑर्डर्ड लिस्ट मीन्स आपका ये अनऑर्डर्ड है। यदि मैं इसी अनऑर्डर्ड लिस्ट को ऑर्डर्ड लिस्ट बना देता हूँ, लाइक ऑर्डर्ड लिस्ट, जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे बुलेट पॉइंट्स जो थे
वो आपके चेंज हो गए हैं नंबर में, डेट इज 1 2 3। सो ये आपका लिस्ट हो गया एचटीएमएल में, लाइक अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर्ड लिस्ट। यहाँ पे एक आप एट्रीब्यूट यूज कर सकते हो, जैसा कि मैंने एट्रीब्यूट के बारे में बताया था, जो कि किसी भी टैग के बारे में कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन कन्वे करता हो, उसे हम लोग एट्रीब्यूट्स कहते हैं। सो यहाँ पे आप टाइप एट्रीब्यूट्स यूज कर सकते हो। आप यहाँ पे देख सकते हो जैसा कि वीएस कोड हमें रिकमेंड कर रहा है, इस ये सब हम लोग यूज कर सकते हैं। लेटर सपोज मैंने यहाँ पे अगर ए यूज किया तो आप देख सकते हो ABC। उसी तरह यदि मैं यहाँ पे, तो आप देख सकते हो रोमन में मैं यहाँ पे देख सकता हूँ 1 2 3 यहाँ पे दिख रहा है हमें। अब हम लोग देखने वाले हैं एंकर्स एलिमेंट। एंकर एलिमेंट। सो एंकर एलिमेंट का क्या यूज है? यूज टू ऐड लिंक टू आवर पेजेस और योर पेज। सो हम लोग एंकर टैग का यूज करते हैं यदि हमें पेज में कोई लिंक ऐड करना है। लेट अस सपोज आपका कोई होम पेज है, लाइक यहाँ पे index.html हमारा होम पेज है। हमें इस पेज से किसी दूसरे पेज पे रीडायरेक्ट करना है, लाइक अबाउट मी पेज या फिर कॉन्टैक्ट डिटेल्स पेज। सो उस पेज में रीडायरेक्ट या उस पेज पे रीडायरेक्ट करने के लिए हम लोग एंकर एलिमेंट्स का यूज कर सकते हैं, जिससे कि हम अपने पेज होम पेज पे कोई लिंक प्रोवाइड करके उस पेज पे आप रीडायरेक्ट कर सकते हो अपने आप। सो एंकर एलिमेंट्स क्या है? सो ये हमारा एंकर्स एलिमेंट है। यहाँ पे हम लोग एट्रीब्यूट यूज करते हैं href, मीन्स हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस। सो यहाँ पे आप वो लिंक डालते हो जहाँ पे आपको रीडायरेक्ट करवाना है, https www.google.com। सो अब जाके यदि आप इस पर क्लिक करोगे, सो ये आपका गूगल खुल गया। सो यहाँ पे मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। या सो यहाँ पे मैं आपको एब्सोल्यूट लिंक और रिलेटिव लिंक के बारे में डिफरेंस बताने वाला हूँ। सो एब्सोल्यूट लिंक वो हो गया जो कि आप इंटरनेट से कोई लिंक आपने कॉपी किया है, जो कि ऑलरेडी हॉस्टेड हॉस्टेड लिंक है इंटरनेट ओवर इंटरनेट। सो वो लिंक आपका हो गया एब्सोल्यूट लिंक। और रिलेटिव लिंक वो हो गया जो कि आपके कंप्यूटर आपके फोल्डर में ऑलरेडी अवेलेबल है, वो आपका हो गया रिलेटिव लिंक। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव लिंक। अब हम लोग देखने वाले हैं इमेज एलिमेंट। सो इमेज एलिमेंट क्या है? लाइक आपने img src। सो यहाँ पे आप आइदर एब्सोल्यूट या फिर आप रिलेटिव लिंक आप डाल सकते हो। रिलेटिव मीन्स हो गया आपके कंप्यूटर में जो भी इमेजेस अवेलेबल हैं, वो आपका हो गया रिलेटिव लिंक। और जो भी ऑलरेडी होस्टेड है ओवर इंटरनेट, सो वो आपका हो गया एब्सोल्यूट लिंक। तो यहाँ पे लेटर सपोज आप कोई भी रैंडम इमेज यहाँ पे डाल दो, लेटर सपोज माई इमेज डॉट png। उसके बाद यहाँ पे एक आप एट्रीब्यूट यूज करते हो ऑल्ट एट्रीब्यूट। सो यहाँ पे आप डाल दो माई फोटो। सी ऑल्ट एट्रीब्यूट क्या बताता है? जैसे कि आप देख पा रहे हो, ऑल्ट एट्रीब्यूट उस फोटो के साथ एसोसिएटेड होता है। सो यहाँ पे ऑल्ट एट्रीब्यूट ये बता रहा है, ऑल्ट एट्रीब्यूट उस फोटो के साथ एसोसिएटेड है जो कि लेटर सपोज कभी आपका नेटवर्क नहीं कर रहा है। सो वो आपके फोटो के में वो एसोसिएटेड है, वो टेक्स्ट तो आपका दिखेगा। लेटर सपोज आपका नेट स्लो है या फिर नेट नहीं चल रहा है, सो लोग वहाँ पे देख के ये इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं कि अच्छा वो इमेज में क्या इंपॉर्टेंस है, उस इमेज में कुछ ऐसा तो नहीं जो हम लोग मिस कर रहे हैं। सो ये है आपका इमेज एलिमेंट। अब हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं लाइक बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। लाइक कई बार ऐसा होता है कि हम लोग इंटेंशनली बोल्ड, इटैलिक या अंडरलाइन, लाइक इन ऑर्डर टू हाईलाइट आवर टेक्स्ट, हम लोग हमें इस ये बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन करना पड़ता है। सो यहाँ पे आप सिंपली बी, ये आपका बोल्ड हो जाएगा लाइक HTML। से आप जैसा कि देख पा रहे हो, यहाँ पे एक br टैग डाल देता हूँ, br टैग
इसी की नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा ये। सो ये आपका HTML हो गया। उसी तरह आप इटैलिक के लिए आप आई यूज़ करके HTML से आपका इटैलिक में आ गया। उसी तरह अंडरलाइन के लिए आप सिंपली यू टैग के साथ HTML से आपका अंडरलाइन में आ गया। सो इन ऑर्डर टू हाईलाइट योर टेक्स्ट यू कैन यूज बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन। या सो अब यहाँ पे हम लोग दो एलिमेंट के बारे में डिफरेंस जानने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। लाइक अ डिफरेंस बिटवीन div एंड span। सो div एंड span के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। लाइक div एंड span। सो div एंड span क्या है? सो div एंड span का कोई अपना, ये कोई ऐसा टैग नहीं है जिसका कोई अपना फीचर्स या कोई अपना प्रॉपर्टीज हो। ये अदर टैग्स के लिए कंटेनर की तरह है। सो लेट अस सपोज जब आप CSS पढ़ोगे वहाँ पे आपको एक ग्रुप में, या फिर लेट अस सपोज आपको कोई सेट ऑफ टेक्स्ट या फिर कोई ऐसा ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स है जिसमें कि आपको साथ के साथ आपको उसमें सेम प्रॉपर्टीज आपको अप्लाई करना है। सो वहाँ पे आप div और span का यूज कर सकते हो, जिसमें कि आप div के हेल्प से आप एक ग्रुप में सेम div के साथ आप उससे एक ग्रुप में आप डालकर और फिर वहाँ पे आसानी के साथ आप CSS प्रॉपर्टी वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। सो div एंड span बोथ आर लाइक it is a container for other HTML tags or elements. So div and span is like a container for other HTML tags or elements. जब भी आप CSS में कोई प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे लाइक बैकग्राउंड कलर और आपको कोई सेम ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स पे आपको सेम प्रॉपर्टी अप्लाई करना है, तो वहाँ पे आप div और span को यूज कर सकते हो। तो div एंड span के बारे में एक और पॉइंट मैं आपको बता दूं। div जो आपका है वो आपका है ब्लॉक लेवल एलिमेंट, बल्कि आपका जो स्पैन है वो है आपका इनलाइन एलिमेंट। सो अब आपको यहाँ पे ब्लॉक और इनलाइन एलिमेंट के बारे में भी डिफरेंस बता देते हैं। तो div आपका ब्लॉक लेवल एलिमेंट है और आपका स्पैन जो इनलाइन एलिमेंट है। सो जितने भी HTML में एलिमेंट्स या फिर टैग्स आप बोल दो, उसे आप दो कैटेगरी में आप कैटेगराइज कर सकते हो, लाइक बिटवीन ब्लॉक एंड इनलाइन एलिमेंट। सो आपका जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट या फिर ब्लॉक एलिमेंट है वो आपका क्या करता है, कंप्लीट विड्थ को ऑक्युपाई कर लेता है, बल्कि आपका इनलाइन एलिमेंट जो उतने ही विड्थ को ऑक्युपाई करता है जितना कि नेसेसरी हो। ब्लॉक लेवल एलिमेंट जो है आपका वो नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट होता है, बल्कि आपका जो इनलाइन एलिमेंट है वो सेम, वो नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट नहीं होता, वो सेम लाइन से ही कंटिन्यू हो जाता है। सो ये डिफरेंस है बिटवीन ब्लॉक एंड इनलाइन एलिमेंट। आप जितने भी एलिमेंट्स आपने अब तक पढ़े हैं, जितने भी टैग्स आपने पढ़े हैं, उसे आप दो कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हो बिटवीन ब्लॉक एंड इनलाइन एलिमेंट। ब्लॉक एलिमेंट मीन्स वो अपने आपके पूरे स्पेस को ऑक्युपाई, पूरे विड्थ को ऑक्युपाई कर लेता है, बल्कि आपका जो इनलाइन एलिमेंट है वो केवल उतने ही विड्थ को ऑक्युपाई करता है जितना कि नेसेसरी होता है। ब्लॉक लेवल एलिमेंट आपका नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट होता है, बल्कि आपका जो इनलाइन एलिमेंट है वो आपका नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट नहीं होता है। सो ये डिफरेंस है बिटवीन ब्लॉक एंड इनलाइन एलिमेंट। सो आप इस तरह देख भी सकते हो, लाइक यहाँ पे ये आपका जो हेडिंग है, so ये जो हेडिंग एलिमेंट है वो आपका क्या है, ब्लॉक एलिमेंट। क्योंकि लॉरेम इप्सन के बाद हमने एक यहाँ पे पैराग्राफ टैग हमने यूज किया। सी यहाँ से भी कंटिन्यू हो सकता था, बट वो क्या हुआ, नेक्स्ट लाइन से कंटिन्यू हुआ, क्योंकि ये हमारा जो हेडिंग है वो हमारा ब्लॉक एलिमेंट। उसी तरह आप पैराग्राफ देख लो। पैराग्राफ हमारा क्या है, पैराग्राफ हमारा, यदि आप पैराग्राफ के साथ लेट अस सपोज पैराग्राफ आप चेक भी कर सकते हो। लेट अस सपोज आपने पैराग्राफ लिखा लॉरेम और फिर इस पैराग्राफ के अंदर आप लेट अस सपोज आपने कोई हेडिंग लिखा H3 हेडिंग, और यहाँ आप लिख रहे हो माई जर्नी, माई जर्नी। सो जैसा कि आप देख पा रहे हो
माई जर्नी आपका नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट हो रहा है, मीन्स आपका जो पैराग्राफ है वो भी आपका ब्लॉक एलिमेंट। सो इनलाइन एलिमेंट, फिर आप कैसे इनलाइन एलिमेंट, लेटर सपोज आपने कोई एंकर टैग बनाया, एंकर टैग, एंकर टैग में आपने href कुछ भी लिख देता हूँ www.facebook.com, यहाँ पे फेसबुक, उसके बाद आपने यहाँ पे कंट्रोल सी, कंट्रोल बी, आपने यहाँ पे वापस से एक और बनाया, लेटर सपोज google.com, google.com। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो दोनों के दोनों सेम लाइन से स्टार्ट हो रहे हैं, मीन्स नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट नहीं हो रहे हैं, मीन्स आपका जो एंकर टैग है वो आपका इनलाइन एलिमेंट। सो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। सो आपका वो ब्लॉक एलिमेंट और इनलाइन एलिमेंट का डिफरेंस समझ में आ गया, div और स्पैन आपको समझ में आ गया। अब हम लोग यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज देखने वाले हैं, डिफरेंस बिटवीन सेमेंटिक एंड नॉन सेमेंटिक एलिमेंट्स। डिफरेंस बिटवीन semantic and non-semantic element। सो डिफरेंस क्या है, लाइक सेमेंटिक एलिमेंट वैसा एलिमेंट या वैसा टैग को आप बोल सकते हो जिसे कि देखते ही, उस टैग को देखते ही वो जो पूरा मीनिंग है उस टैग का वो कन्वे होता हो। मीन्स टैग को देखते ही आप ये बता दो अच्छा ये टैग ये करने वाला है, लाइक आपका हेडिंग टैग हो गया, आपका पैराग्राफ टैग हो गया। बट वैसे टैग जिसे देखकर आप ये मैसेज बिल्कुल भी ये कन्वे नहीं हो रहा है कि यार ये टैग करता क्या है, मीन्स आपका वो नॉन सेमेंटिक टैग है। वैसे टैग लाइक div स्पैन आप बता ही नहीं सकते हो कि div करता क्या है, स्पैन करता क्या है, बस वैसे। बट वैसे टैग से देखते ही आप ये बता दो अच्छा ये टैग ये करता है, ये टैग ये करता है, मीन्स वो आपका semantic tag। Semantic tag means clearly describe its meaning, while non-semantic tag means clearly not describe its meaning। मीन्स semantic में आप header, footer, main, section tag एंड लॉट्स ऑफ टैग, मीन्स ये आपका सिमेट्रिक टैग होगा। वैसे टैग जिसे देखते ही आप ये बता दो अच्छा ये टैग ये फंक्शनैलिटी परफॉर्म करने वाला है। बट नॉन सिमेट्रिक टैग वैसे टैग है जिसे देखकर आप ये नहीं बता सकते हो कि ये टैग करता क्या है, लाइक div एंड span are non-semantic tag। Most of the government or reputed websites using semantic tag because reason one is why we use semantic tag। The reason, first reason is improve readability। जो आपका कोड का रीडेबिलिटी है वो इम्प्रूव हो जाएगा यदि आप सिमेंटिक टैग यूज कर रहे हो। मीन सामने जो भी आपका कोड देख रहा है समझ में आ जाएगा अच्छा आपने ये टैग आपने यूज किया है। सेकंड क्या है, इम्प्रूव्ड एसईओ। इम्प्रूव्ड एसईओ मीन्स आपका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन भी आपका इम्प्रूव हो जाएगा, जिससे कि रैंकिंग जो भी गूगल या फिर किसी भी ब्राउजर में जो आप रैंक करते हैं, आपका वेबसाइट जो रैंक करता है, सो उसमें भी आपको हेल्प मिलेगा। सो मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट एंड रेपुटेड वेबसाइट्स यूजिंग semantic tags over non-semantic tags। So it is advisable to use semantic tags। It makes your codes more readable as well as improved SEO of your code। So ये आपका हो गया डिफरेंस बिटवीन semantics एंड नॉन semantic टैग्स। अब हम लोग यहाँ पे सबस्क्रिप्ट टैग और सबस्क्रिप्ट टैग वर्सेस सुपरस्क्रिप्ट टैग टैग के बारे में जानने वाले हैं। सो सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट, लेट अस सपोज आप कोई फॉर्मूला अपने पेज पे लिखना चाह रहे हो। लेट अस सपोज आप लिखना चाह रहे हो C6H12O6। ये फॉर्मूला आप किस तरह डिस्प्ले करोगे। सो यहाँ पे हम लोग सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट का हम लोग यूज कर सकते हैं।
लेट अस सपोज आप लिखना चाह रहे हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। आप कुछ ऐसा लिखना चाह रहे हो। इसे डिस्प्ले करने के लिए आप हेल्प ले सकते हो सबस्क्रिप्ट टैग और सुपरस्क्रिप्ट टैग का। मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसे आप याद करने के लिए ऐसा कर सकते हो, सुपरस्क्रिप्ट मीन्स सुपर, मीन्स ऊपर, मीन्स आपको ए स्क्वायर और बी स्क्वायर में आपका जो एक्सपोनेंट है वो आपका ऊपर आ रहा है, मीन्स आप यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट टैग आप यूज करोगे, मीन्स सेकेंड वाले में। सुपरस्क्रिप्ट टैग के लिए सुपी टैग आप यूज करोगे। आपको ए स्क्वायर, जो भी आपका एक्सपोनेंट में जो जाने वाला है उसे आप बीच में लिखोगे, मीन्स आपका 2 यहाँ पे आने वाला है और यहाँ पे आपका हो गया ए, आपका हो गया ए स्क्वायर। अब यहाँ पे आप प्लस करोगे, वापस से आप सुपर स्क्रिप्ट टैग आप यूज करोगे, फिर आपका यहाँ पे बी स्क्वायर आ गया। जो भी आपका एक्सपोनेंट में जाने वाला है उसे आप बीच में लिखोगे और फिर यहाँ पे आपका बी स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू सी स्क्वायर। वापस से आप सुपरस्क्रिप्ट टैग आप यूज करोगे और यहाँ पे आया आपका हो गया सी स्क्वायर। जैसा कि आप देख पा रहे हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। यहाँ पे एक मैं बी आर टैग लगा देता हूँ फॉर नेक्स्ट लाइन। जैसा कि आप देख पा रहे हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। अब आपका जो फर्स्ट वाला फॉर्मूला है C6H12O6, उसके लिए आप सबस्क्रिप्ट टैग आप यूज करोगे। सिंपली आपको सबस्क्रिप्ट टैग आपको लिखना है, जो भी आपका बेस में जाने वाला है उसे आप बीच में लिखोगे, लाइक 6। फिर आप यहाँ पे वापस से आप यूज कर लो सबस्क्रिप्ट और फिर एक वापस से यूज कर लो सबस्क्रिप्ट। यहाँ पे आपका हो जाएगा H12O6। ये आपका हो गया O और यहाँ पे ये आपका हो गया 12 और ये यहाँ पे आपका हो गया H और यहाँ पे स्टार्टिंग में आपका हो गया C। ये आपका हो गया C6H12O6। यहाँ पे एक मैं BR टैग दे देता हूँ, BR टैग C6H12O6। ये है आपका डिफरेंस बिटवीन सबस्क्रिप्ट टैग एंड सुपरस्क्रिप्ट टैग। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम लोग HTML में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं टेबल्स के बारे में। टेबल्स in HTML. We are using tables in order to represent real life data. टेबल्स में हम लोग क्या करेंगे, सिंपली आपको यहाँ पे लिखना है टेबल। टेबल में आपको 3 तरह के आपको टैग देखने को मिलेंगे, TR, TD एंड TH। TH फॉर योर टेबल हेडर, TD for your table data and TR for your table row. Let us suppose TR एक आपने रो बनाया और इस TR के अंदर आपका कोई हेडर है। Let us suppose information, फिर आपका कोई अगला आपने TR बनाया और इसके अंदर आपने TD किया 23, 25। आपका टेबल कुछ इस तरह का दिख रहा है यहाँ पे। ऑल्दो से स्टाइलिंग ऐड करने के लिए हमें CSS यूज करना है, बट यहाँ पे मैं आपको दिखाने के लिए मैं यहाँ पे HTML के अंदर ही मैं यहाँ पे स्टाइलिंग ऐड कर रहा हूँ। लेट अस सपोज यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया बॉर्डर इज इक्वल टू ब्लैक। और यहाँ पे हम लोग एक चीज और ऐड कर सकते हैं टेबल के अंदर, कैप्शन। कैप्शन क्या है, कैप्शन आपके टेबल्स के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है, लाइक ये टेबल आप किस टॉपिक्स के रिगार्डिंग आप ये टेबल बना रहे हो, कॉलेज इंफॉर्मेशन। ये आपका ये कैप्शन हो गया, ये आपका इंफॉर्मेशन है। आप यहाँ पे एक चीज नोटिस कर रहे हो, आपका जो TH टैग है, मीन्स आपका जो टेबल हेडर है वो बाय डिफॉल्ट आपका बोल्ड में वो आता है। ये आपका टेबल हेडर हो गया और ये आपका 23, 25 ये हो गया।
सो यहाँ पे एक हम लोग एट्रीब्यूट पढ़ने वाले हैं, कॉल स्पैन और रो स्पैन। सो कॉल स्पैन, रो स्पैन एट्रीब्यूट्स आप इसलिए यूज करते हो कि आप अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग जितने रोज पे या जितने कॉलम्स पे चाहो उस टेक्स्ट को आप वहाँ पे डिस्प्ले करवा सकते हो। सो अभी हम लोग कॉल स्पैन और रो स्पैन एट्रीब्यूट यहाँ पे यूज करते हैं। लाइक यहाँ पे जो मेरा इंफॉर्मेशन है, इसी वाले टेबल में हम लोग देखते हैं इंफॉर्मेशन को हमें पूरे, ये हमारा क्या है, ये हमारा केवल फर्स्ट कॉलम तक ही ये स्पैन है। हमें इसे पूरे फर्स्ट कॉलम एज वेल एज सेकंड कॉलम तक हमें इसे स्प्रेड करवाना है। सो मीन्स हमें क्या करना है, ये जो हमारा इंफॉर्मेशन है इसे हमें दोनों कॉलम पे हमें स्पैन करवाना है। मीन्स हम यहाँ पे कॉल स्पैन एट्रीब्यूट यहाँ पे यूज करेंगे। सो टीएच में जाके कॉल स्पैन टू। सो कॉल स्पैन टू करते ही क्या हुआ, ये आपके दोनों कॉलम पे ये स्प्रेड हो। सो ये आपका ब्यूटी है कॉल स्पैन का। या सो लेट अस सपोज मैंने एक ये कोड उठाया गूगल से। सो ये टेबल जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। सो इसमें क्या है, एवरेज और ये हाइट और ये वेट और ये आपका रेड आइज, ये आपके सारे टेबल हेड हैं। सो हम लोग यहाँ पे सिमेंटिक टैग जो है वो हम लोग टेबल में भी यूज कर सकते हैं। लाइक टेबल में जो आपका सिमेंटिक टैग है वो आपका टी हेड है, जिसमें कि आप अपने टेबल के हेडर को आप डाल सकते हो। मीन्स आपका टी हेड में आपका ये आ गया। उसके बाद आप टेबल बॉडी में ये सब डाल सकते हो। लाइक यहाँ से ये आपका हो गया टी बॉडी। अब आप इसके अंदर कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, और ये आपका टेबल हेड जो कि आप यहाँ पे करो। सो ये आपका टेबल हेड हो गया और ये आपका टेबल बॉडी हो गया। मीन्स आप सिमेंटिक टैग आप टेबल में भी यूज कर सकते हो। सो ये कुछ टेबल है। सो आप देख सकते हो जैसा कि यहाँ पे जो आपका फर्स्ट कॉलम है जो आपका, वो आपका ब्लैंक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, जब भी आप टेबल डिजाइन कर रहे हो, जब भी आप टेबल क्रिएट कर रहे हो, उसमें आपको सबसे पहले आपको रो वाइज आपको देखना है। जब आप फर्स्ट रो को जब आप कंसीडर करोगे तो उस फर्स्ट रो में क्या क्या आ रहा है आपका, एक तो ब्लैंक वाला जो एक आपका वो जो कॉलम बन रहा है, फिर एक आपका एवरेज वाला कॉलम और एक आपका रेड आइज वाला कॉलम, तीनों कॉलम आपका आ रहा है। सो आपको तीनों को यहाँ पे आपको ऐड करना है। मीन्स आपका रो स्पैन जो है, जो आपका टेबल वाला जो आपका ब्लैंक वाला जो कॉलम है आपका, वो दो रो में स्प्रेड होना चाहिए। मीन्स एक आपका एवरेज और एक आपका नीचे हाइट और वेट वाले में। सो रो स्पैन टू करके वहाँ पे आपको कोई टेक्स्ट ऐड नहीं करना है। फिर आपका जो एवरेज वाला है, वो एवरेज वाला क्या कर रहा है, आपके दो कॉलम तक वो स्प्रेड है, लाइक हाइट और वेट। सो आपको वहां तक आपको वहां पे कॉल स्पैन आपको टू यूज करना है। फिर आपका रेड आइज वाला जो है वो क्या है, दो रोज में, लाइक एक तो आपका एवरेज वाला और एक आपका हाइट वेट वाला, दो रोज में वो स्पैन हो रहा है। सो आपको रो स्पैन यहाँ पे टू कर देना है। फिर जब आप नेक्स्ट रो लोगे, नेक्स्ट रो में क्या है आपका, फर्स्ट रो में तो आपका एक ब्लैंक और एवरेज और रेड आइज था। नेक्स्ट रो में आपका क्या है, हाइट और वेट। रेड आइज और ब्लैंक वाला आपने पहले ही कंसिडर कर लिया। तो यहाँ पे आप टीएच में हाइट और वेट डालोगे और फिर टेबल बॉडी के अंदर आप सिंपली टेबल डेटा रो वाइज आप यूज कर दोगे। फर्स्ट रो में आपका ये चार डेटा है और सेकंड रो में सिमिलरली आपका वो चार डेटा है। ये आपका हो गया टेबल इन एचटीएमएल। तो लास्ट जो देखने वाले हैं वो है हमारा फॉर्म इन एचटीएमएल। तो जैसा कि आपने यहाँ पे एक बॉयलर प्लेट कोड हमने यहाँ पे यूज किया है। उसके बाद हमने बॉडी टैग के अंदर हमने यहाँ पे एक्शन एट्रीब्यूट हमने यहाँ पे लिखा, एक्शन एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू डिफाइन व्हाट एक्शंस need to be performed when a form is submitted or where the form data should be sent. So फॉर्म सबमिट कर होने के बाद आपका वो जो डेटा है वो कहाँ जा रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे एक्शन एट्रीब्यूट हम लोग यूज करते हैं। फॉर्म के अंदर जो एट्रीब्यूट्स हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं एक्शन एट्रीब्यूट्स। अब यहाँ पे important form elements like input
used to create multiple form controls. There are multiple types of inputs that we created using type attributes. So जैसा कि सबसे पहले आपको एक फॉर्म यहाँ पे लिखना है, फिर आपको यहाँ पे एट्रीब्यूट डालना है, एक्शन एट्रीब्यूट। सो लाइक हमने यहाँ पे स्लैश एक्शन यूज किया है, वैसे कि आपका ये जावास्क्रिप्ट फाइल और या फिर आपका पीएचपी फाइल यहाँ पे होता है, बट एज ऑफ नाउ हमने यहाँ पे एक स्लैश एक्शन यूज किया है। तो टाइप एट्रीब्यूट्स आर टेक्स्ट, पासवर्ड, नंबर, टाइम, कलर। सो जैसा कि आप यूजर नेम इनपुट टाइप आप टेक्स्ट डालोगे, सो ये आपका इनेबल हो जाएगा। यहाँ पे आप कुछ भी टेक्स्ट आप ऐड कर सकते हो, लाइक माई नेम @123। फिर ये आपका, जैसे आपने इनपुट टाइप पासवर्ड किया, सो ये क्या हो रहा है, ये आपका डिस्प्ले नहीं होगा जो भी आप टाइप करोगे, क्योंकि आपका कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, जिस वजह से ये आपका डिस्प्ले नहीं हो रहा है, बल्कि एक बुलेट फॉर्म्स में ये आ रहा है। उसके बाद जैसे ही आप इनपुट टाइप नंबर करोगे, तो यहाँ पे आप कोई भी नंबर डाल सकते हो और यहाँ पे आप इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो। से आपका इनपुट टाइप में आपका नंबर्स हो गया। फिर आप टाइम से आप यहाँ पे टाइम डाल सकते हो, लाइक फिर आप यहाँ से इनपुट टाइप डेट से आप डेट ऐड कर सकते हो। उसके बाद प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट से एक ऐसा टेक्स्ट होता है जो इनपुट डालने से पहले लिखा होता है। लाइक जैसे कि आप यहाँ पे इंटर यूजर नेम देख रहे हो, लाइक यहाँ पे एक वाटर मार्क की तरह वो दिख रहा है, बट जैसे आप यहाँ पे कुछ टाइप करोगे, वो आपका रिमूव हो जाएगा। से हमने यहाँ पे इनपुट टाइप टेक्स्ट करके प्लेस होल्डर में इंटर यूजर नेम डाल दिया, एक एट्रीब्यूट से प्लेस होल्डर, जो कि आपके फॉर्म्स को थोड़ा लिटिल बिट रीडेबिलिटी इंप्रूव करता है, जिससे कि आपको पता होता है अच्छा आपको यूजर नेम यहाँ पे आपको टाइप करना है। फिर आपको पासवर्ड में भी सिमिलरली आपने प्लेस होल्डर डाल दिया, सो आप कुछ भी पासवर्ड यहाँ पे डाल सकते हो। अब in order to create a connection between text and input, we use label whenever we click either on text or input element, both will work। मीन्स एक तरीके से जब आप टेक्स्ट और आप इनबॉक्स को, इनपुट एलिमेंट और उस टेक्स्ट को जब आप एसोसिएट और लिंक करना चाहते हो, सो उसके लिए हम लोग यहाँ पे लेबल टैग का यूज करेंगे। तो जैसा कि आपने लेबल टैग यहाँ पे यूज किया, लेबल टैग में अपनी यूजर नेम डाला है, इनपुट टाइप टेक्स्ट प्लेस होल्डर। सो उससे क्या है, जैसे ही मैं यूजर नेम पे क्लिक करूंगा, सो आपका कर्सर जो है वो आपके बॉक्स में इनेबल हो चुका है। सो आप यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हो, मीन्स आपका ये यूजर नेम, ये जो टेक्स्ट आपका है और आपका ये जो इनपुट एलिमेंट, मीन्स आपका ये जो बॉक्स है, दोनों आपस में एक लिंक क्रिएट कर चुका है। सिमिलरली फॉर पासवर्ड, सी आपका लेबल हो गया। div, जैसा कि मैंने आपको बताया था, div इज लाइक अ कंटेनर फॉर अदर एलिमेंट और टैग्स। यहाँ पे div एक उसी कंटेनर और टैग्स की तरह वर्क कर रहा है, जैसा कि मैं आपको यहाँ पे अगर इंस्पेक्ट करके दिखाऊं, लाइक उसके लिए गो लाइव सर्वर करना पड़ेगा मुझे, और यहाँ पे मैं अगर इंस्पेक्ट करूं, जैसा कि आप देख रहे हो, div के अंदर हमने क्या किया है, इसे एक div में डाल दिया है, जो कि हमारा टेक्स्ट और हमारा इनपुट एलिमेंट्स। सो ये है आपका हो गया div। फिर आपने सिमिलरली एज को भी डाल दिया div में। फिर आपका एक सबमिट बटन, ये सिंपली आपके इंफॉर्मेशन को सबमिट कर देता है। फिर हम लोग टाइप एट्रीब्यूट्स इन बटन, लाइक बटन में भी एट्रीब्यूट्स हैं, टाइप एट्रीब्यूट, जिससे कि आप अपने फॉर्म को सबमिट कर सकते हो, आप अपने फॉर्म को सिंपली रिसेट कर सकते हो, और आप अपने फॉर्म को सिंपली एक बटन क्रिएट कर सकते हो। सो टाइप एट्रीब्यूट्स में जो आपका सिंपली एक बटन वाला जो एट्रीब्यूट्स है, वो क्या है, बटन इज अ क्लिकेबल बटन, एक सिंपल क्लिकेबल बटन, लाइक ये जो बटन है। फिर आपका सबमिट क्या है, बटन इज अ सबमिट बटन, मीन्स ये आपका डेटा को सबमिट करता है। रिसेट क्या है, जो भी आपने डेटा फिल किया आप उसे वापस से रिसेट करना चाहते हो, तो रिसेट द फॉर्म्स डेटा टू इट्स इनिशियल वैल्यू, सो ये आपका रिसेट। सो ये तीन एट्रीब्यूट्स हैं आपके बटन एलिमेंट। वी कैन ऑल्सो क्रिएट बटन विद द हेल्प ऑफ इनपुट एलिमेंट्स, बट ये डिवाइजेबल नहीं है,
सो आपको इसे यूज नहीं करना है। तो ये सारे फॉर्म्स में हमें पढ़ने हैं सारे टैग्स। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसमें कुछ कुछ और भी हैं, लाइक आपका टेक्स्ट एरियाज हो गया, लाइक आपका इनपुट टाइप रेंज हो गया, इनपुट टाइप चेकबॉक्स हो गया। बहुत सारे आप एक्सप्लोर कर सकते हो एमडीएन रेफरेंसेस पे जाके, आप डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हो। सो आई होप आपको ये HTML वन शॉट वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया, प्लीज सपोर्ट दिस चैनल एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच गाइस।